हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। cos x की वैल्यू पहले पार्ट में हमें दी हुई है माइनस का 1/2। तो cos x इज इक्वल टू -1/2 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारा ही एक जो डाटा है वो बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा मान लेते हैं और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। जो बाकी बच गए दे विल बी नेगेटिव। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा और रेसिप्रोकल दैट इज tan थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होगा। तो ये मतलब हम लोगों को टेबल याद रखना है। उसके बाद देखिए अब साइन के लिए हमें देखिए परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि आपके पास कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो बेस की वैल्यू है उसे आप लोग लेट बेस इज इक्वल टू 1 p मान सकते हो, और जो हाइपोटेनियस है उसे हम लोग 2p मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है तो इसीलिए हमने x यूज नहीं करेंगे क्योंकि x उन्होंने यूज कर लिया। तो बेस हो गया 1 cos की आइडेंटिटी से और हाइपोटेनियस हो गया 2p। तो अपा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस में। परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, ये p परपेंडिकुलर के लिए है, तो यहाँ पे ये भी कंफ्यूज करेगा। इसको मैं y लिख देता हूँ, y एंड 2y। नेगेटिव का साइन क्यों लगा, क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसे यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो बेस की वैल्यू y है तो y का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस 2y है तो 2y का स्क्वायर विल बी 4y का स्क्वायर। तो यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया 3y स्क्वायर, तो p की वैल्यू आ गई है √3y। रूट लेंगे तो 3 का रूट √3 होता है और y स्क्वायर का रूट y होता है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस सभी पता है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग निकाल देते हैं। तो पहले साइन x निकाल देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगाएंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए नेगेटिव यहाँ से आप रिमूव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब लिख देंगे माइनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3y, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2y है, तो y के साथ y कट जाएगा तो -√3/2 आंसर हमारा आएगा। उसके बाद साइन कोस के बाद tan, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को रखेंगे, √3y, और बेस यहाँ पे कितना है, y है, तो इट मीन्स पॉजिटिव √3 हो जाएगा। साइन कोस tan, उसके बाद कोजेक करेंगे। कोजेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब जो साइन की वैल्यू आई है दैट इज -√3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3 हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव का साइन एज इट इज रहेगा। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है।
कोस की वैल्यू दी हुई है -1/2, तो जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट -2/1। देन इज कोट, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यू √3 आई है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वी विल गेट 1/√3 पॉजिटिव का। तो इस तरीके से cos x की वैल्यू दी थी थर्ड क्वाड्रेंट में, हमने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज थी वो फाइंड आउट कर ली। पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के बीच में जो पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन बनाती है उसकी हेल्प से हमने तीसरा पैरामीटर परपेंडिकुलर फाइंड करना था, और उसके बाद रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी हमने। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और अब सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में हमारे पास देखते हैं क्या गिवन है। sin x 3/5 के इक्वल है, तो sin x 3/5 के इक्वल है, और जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग परपेंडिकुलर, लेट परपेंडिकुलर 3y एंड हाइपोटेनियस को 5y लेट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर है 3y, तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है 5y, तो उसका स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर। तो 25y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 16y स्क्वायर। तो ये बेस स्क्वायर आ गया, तो बेस अपने पास आ जाएगा 4y। तो ये हमारे पास बेस की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना है कोस, और मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री बच गए। कोस x के लिए x को सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, तो कोस पहले तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 4y है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5y है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो इसीलिए माइनस का साइन पुट करेंगे, तो माइनस का 4/5 हमारा फॉर्मूला या वैल्यू बनी। कोस के बाद वी विल फाइंड tan। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3y और बेस की वैल्यू है 4y, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3/4 हो गया। उसके बाद आता है कोजेक। कोजेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की वैल्यू 3/5 है, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 5/3। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कोजेक और साइन दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कोजेक के बाद सीकेंट है जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस की वैल्यू -4/5 है, तो इट विल बी -5/4। लास्ट इज कोट एक्स, तो tan x का रेसिप्रोकल करेंगे तो -3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, और ये हमारे ऑल 5 पार्ट्स डन हो गए। तो हमने 2 पार्ट्स किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, एंड आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।